जय श्री राम। वेद ही विज्ञान के जनक है और वैदिक प्रक्रियाएं अग्निहोत्र, यज्ञ, हवन इत्यादि वैज्ञानिक पद्धतियां जब हम इनकी बात करते हैं तो कहा जाता है कि इनकी सत्यता का प्रमाण क्या है। आज के युग में किसी की भी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोग सर्वश्रेष्ठ, निरापद और विश्वसनीय माध्यम है। इसी तारतम्य में भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों में सोम यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन में भूत भावन भगवान महाकाल के सानिध्य में अक्षय कृषि परिवार और महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वावधान में स्वामी श्रीपाद अवधूत जी के निर्देशन में सोमायोग सौमिक सुवृष्टि 2025 का आयोजन 24 से 29 अप्रैल 2025 तक किया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य देश में अच्छी वर्षा अर्थात सुवृष्टि होना है। इसके अध्ययन हेतु वैज्ञानिकों का एक विशिष्ट दल यहाँ पर आया हुआ अपने उपकरणों को साथ में लेकर, जो यज्ञ के पूर्व, यज्ञ के दौरान और यज्ञ के पश्चात वातावरण में क्या क्या भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं, इनमें गहन अनुसंधान और विश्लेषण कर रहा है। ये सरफेस के वेदर ऑब्जर्वेशन जो है इसको कंटिन्यूसली 24/7 365 डेज अभी ये जो प्रवर का विधि है हमारा उस टाइम और ये सामयोग का जो यज्ञ हो रहा है उसके 5 से 6 दिन का वो कंटिन्यूस यहाँ रिकॉर्ड करेगा। कहाँ यह इंदौर से आया है। उसमें हम देख रहे हैं कि विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेडिएशन जैसे सारे इक्विपमेंट्स ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं। जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे उच्च स्थान सोमयाग कि हमारा जो ऋतु चक्र है, जो वर्षा है और जो प्रकृति का एक पॉजिटिवनेस है कि ये हमारे सोमयाग से किस तरीके से आती है, इसके एक वैज्ञानिक तरीके से हम इसको किस तरीके से वैलिडेट कर सकते हैं। इसमें IIT जुड़े हैं, भारत का जो एक IMD या मेट्रोलॉजिकल संस्थान है, इससे जुड़े हुए विशिष्ट संस्थान हमारा मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, हम एक बड़ी टीम इसको लेके एकत्रित हुई है और सारे जितने भी संस्थान हैं उन्होंने अपने एक्सपर्ट और उनके संसाधन उपकरणों के रूप में वो लगाने की कोशिश की है। इधर भी विमर्श है वो हमारे वेद के ज्ञान को नकारता है, इसको कपोल कल्पित मानता है। इसलिए विज्ञान के माध्यम से इस बात को सिद्ध करने के लिए दिल्ली और भोपाल की जो संस्था हैं उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट आए हुए हैं। सामान्यतया वातावरण में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो गैसें हैं, इन गैसों का जो एक मिश्रण होता है वही पानी के साथ में बादल बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। और जब यज्ञ की जो गैस निकलती है तो वो कितनी सांद्रता के साथ में उनके साथ में संपर्क में आती है और बादलों का निर्माण होता है। अब देखिएगा, अगर आप देखेंगे उज्जैन में कल रात्रि में लगभग 3:30-4 बजे लगभग वर्षा हुई है, तो कहीं ना कहीं इस सोम यज्ञ के इस यज्ञ का ही यह परिणाम है। हम इसको वैज्ञानिक रीडिंग से कि 6 दिनों तक यहाँ मशीनें लगी है, बाहर देखेंगे हमने एक बैलून लगाया हुआ है ना, जो 500 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, उसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं और हर 100 मीटर पर 10-10 मिनट रख करके तापमान, ह्यूमिडिटी, इसमें जो अंतर आ रहा है उसकी भी हम लोग रीडिंग ले रहे हैं। सोम यज्ञ में एक प्रक्रिया होती है जिसमें हविष्य डाल करके एक प्रकार का, जैसे परमाणु विस्फोट के बाद में जिस तरह से अग्नि ऊपर निकलती है तो उसका आयोजन होता है और वह हविष्य के प्रवर्ग के बाद में वो जो गैसें वातावरण में प्रसारित होती है उनका कितना कॉन्सेंट्रेशन है और वो किस तरीके से वातावरण को शुद्ध करती है, इन सब की रीडिंग लेने के लिए यहाँ पर ये जो है हमने इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं। गुरुजी बेहतर करने से और बेहतर हो सकता है। मैं चाहता हूँ इसीलिए आपको आइडिया था, मेरे को याद है जो निर्देश किया इसके थ्रू कैसे ये और इसके साथ ये भी सारा जोड़ लेते हैं तो